और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। ज्योतिषाम सूर्य दीर्घहाणम बोधकम शास्त्रम अर्थात सूर्य ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रह नक्षत्र के स्वरूप, संचार, ग्रहण और स्थिति संबंधित घटनाओं का शुभाशुभ फलों का कथन किया जाता है। ज्योतिष विज्ञान को सही ढंग से जान लिया जाए तो मनुष्य अपनी मौलिक क्षमताओं को पहचान सकता है और उन्हें पहचान कर अपने स्वधर्म की खोज भी कर सकता है। इस स्थिति में वो काल चक्र में अपनी स्थिति को प्रभावित करने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम को पहचान कर ऐसे अचूक उपायों को अपना सकता है जिससे कालक्रम के अनुसार परिवर्तित होने वाले ऊर्जा प्रवाहों के क्रम से उसे क्षति न पहुंचे। और इस कालक्रम का ज्ञान किसी को एक योग्य ज्योतिषी ही करा सकता है और ज्योतिष के ज्ञान का सही विशेष महत्व है। और ऐसे ही कुछ ज्योतिष से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य मयंक गौतम। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। आचार्य जी, सबसे पहले हम शो में जानना चाहेंगे ज्योतिष में इतनी भ्रांतियां क्यों हैं और ज्योतिष कितनी प्राचीन है। जब से वेद आए हैं तभी से ज्योतिष आया है। वेदों के 6 अंग कहे जाते हैं: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इनमें ज्योतिष सबसे प्रमुख है। ऋषि मुनि सूर्य ब्रह्मा के बाद वशिष्ठ, नारद, कश्यप, पराशर, अत्रि, भृगु, इन्होंने वेदों का मंथन करके ज्योतिष को उपलब्ध कराया। ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ। वेदों के साथ साथ चारों वेदों में ज्योतिष का कथन है जी। उसमें देखा गया है कि ऋग्वेद में सूर्य को राजा कहा गया है, ग्रहों का राजा है। तो वहीं से शुरू हो जाता है ज्योतिष। जब नारद संहिता आई, कश्यप संहिता आई और भृगु संहिता आई, इन्होंने वेदों से ही गणित ज्योतिष का फल करके अपनी संहिताएं प्रकट की हैं जी। उन्हीं से आज हम ज्योतिष के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जी। इसका जब भृगु संहिता और नारद संहिता से ये 6 अंग मिले हैं, उसमें इसकी बहुत ही सूक्ष्म गणना है। एक दंडी स्वामी मेरे साथ बैठे हुए थे घर पे, तो उन्होंने गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा था, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बताया था कि जो फलित ज्योतिष है उससे इहलोक में सफलता प्राप्त होती है और जो गणित ज्योतिष है उसमें परलोक में सफलता प्राप्त होती है। अर्थात ये गणित ज्योतिष का जो फल करता है उसे मृत्यु के बाद भी जब स्वर्ग में चला जाता है, वहां पर उसकी पुण्यों की का जो संचय है वो प्राप्त होता है जी। ये कहा गया है कि सा विद्याया विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मुक्त कर दे, जो मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन आज देखा गया है कलयुग में ज्योतिषाचार्य अपने फलित को करके धन पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो माया मोह में लिप्त हैं। वो गणित ज्योतिष से दूर हो गए हैं। गणित हमें मुक्ति देता है। जो गणित ज्योतिष है उसका कंप्यूटर के आ जाने से भी इसमें कम हो गया है और उसमें मेहनत भी लगती है जी। तो ये गणित ज्योतिष से दूर होकर केवल फलित ज्योतिष करते हैं, उसमें फल कथन करते हैं। जब जीव जन्म लेता है तब ये गणित ज्योतिष काम आता है। हम ग्रहों की दशा, अंश, गति ये सब निर्धारण करके इष्ट बनाते हैं, उससे लगन निर्धारित होता है और उसमें भाव में ये सब ग्रह प्रतिष्ठित किए जाते हैं, उन्हीं से फल कथन किया जाता है जी। लेकिन अभी जो गणित ज्योतिष है वो हम कंप्यूटर से ले लेते हैं, आसानी हो जाती है हमें
और हम केवल फल कथन करते हैं ताकि सामने वाला उसकी दक्षिणा या उसकी फीस हमें दे दे। जी। अच्छा आचार्य जी, एक और चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे कि लोगों में ज्योतिष को लेकर के इतना विश्वास क्यों है? धर्म में आस्था तो ज्योतिष में आस्था। जी। जिन लोगों की धर्म में आस्था है वो ज्योतिष में भी आस्था रखेंगे। लेकिन प्राचीन काल में जब विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हमारे ग्रंथ, जो ज्योतिष ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, वे लुप्त प्राय हो गए। लेकिन जो उनके अवशेष मिले, हमारे पूर्वजों ने उन पे बहुत मेहनत की और उनमें से सार तत्व निकाला और ज्योतिष को फिर से जीवित कर दिया। अब रहा कि लोग इस पे अविश्वास क्यों करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि परिवार में 5 सदस्य हैं, उनमें से 2 पिता की आज्ञा को नहीं मानते हैं और 3 जो है पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जी। तो यही बात ज्योतिष की है। जब हम ज्योतिष की तरफ चलते हैं तो हम चाहते हैं कि यह बात किसी को पता न चले। यहां कुछ राजनीतिक दलों के प्रमुख और कुछ संस्थाओं के प्रमुख ऐसे हैं जो बड़े बड़े मंचों से ज्योतिष को नकार चुके हैं, लेकिन अब वो ज्योतिष के पीछे पागल हो गए हैं और ज्योतिषाचार्यों को अपने घर बुलाते हैं और उनसे समाधान चाहते हैं। जी। उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसा आजकल हो रहा है।